स्टूडेंट्स, हम मजीद फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वाटर की। हमने अब तक जो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं उनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट डिस्कस की हैं, ठीक है। अब हम मजीद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। हम कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जिस तरह के हमारे पास हो गई हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे हीट कैपेसिटी, यानी कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हम इसके नाम से देखते हैं कि पहले इसका जो है वो वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं कि हीट से मुराद क्या होती है। हीट हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। एक तरह की एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, ठीक है। और कैपेसिटी कहते हैं कि अपने अंदर कंटेन कर सके, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हीट कैपेसिटी, हम यहाँ पे क्या मुराद ले लेते हैं कि हीट कैपेसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उससे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं कि हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कि एक सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो। जिस तरह यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंस है वो वाटर है। हम यहाँ वाटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो और वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या होता है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि हीट एनर्जी कितनी, उसकी कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है। अब हीट जहां पे रिक्वायर्ड हो, वहां पे जहां पे हीट चाहिए होगी, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर राइज कर जाएगा ना, है ना। तो हम देखते हैं कि टू रेज द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को राइज करने के लिए, ठीक है। और कितना टेम्परेचर राइज करने के लिए ये भी हम देख लेते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने के लिए, यानी कि अगर सपोज कर लेते हैं कि वाटर का 15 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी टेम्परेचर था। डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट होता है, ठीक है। और हम उसको कितना बढ़ा दें कि 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है। तो यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर का इसमें चेंज आई है ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए उसके लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम। और इसमें जो है वो हम जब बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, यानी कि उसमें हम स्पेसिफिक अमाउंट ले लेते हैं। जिस तरह अगर हम वाटर के यहाँ पे कितने अमाउंट ले लें, लेट सपोज 1 ग्राम ले लें, ठीक है। अब ग्राम बिल्कुल उसी तरह यूनिट है जिस तरह हम आटा चीनी घर में लेके आते हैं तो हम क्या लेकर आते हैं, केजी में लेकर आते हैं, किलोग्राम्स में लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है ग्राम्स में यानी कि वजन को मेजर करने का यूनिट होता है, ठीक है। तो हमने 1 ग्राम जो है वो पानी ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, और इसकी हमने हीट कैपेसिटी देखते हैं। तो इसकी हीट कैपेसिटी की हम जहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं कि क्या होती है। हीट कैपेसिटी 1 ग्राम वाटर की होती है 4.2 जूल्स, ठीक है, पर ग्राम। यानी 1 ग्राम की बात की ना, पर ग्राम आ गया पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस क्यों आया, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज देखना है हमने, ठीक है। अब ये जे जो मैंने लिखा है ये क्या होता है, ये जूल्स होता है, ठीक है। इसके हम फुल फॉर्म भी लिख देते हैं JOULES, जूल्स, ठीक है। अब जूल्स क्या होता है, जिस तरह हमने कहा ग्राम्स वजन को मेजर करने का यूनिट, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट, इस तरह जूल्स जो है वो एनर्जी को मेजर करने का यूनिट होता है, ठीक है। हम हमेशा एनर्जी को जो है वो यूजुअली जूल्स में मेजर करते हैं। जिस तरह यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट, यानी कितनी हीट रिक्वायर्ड है, यानी कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, तो वो एनर्जी ही है ना, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, जूल्स में ले रहे हैं, ठीक है। कि 4.2 जूल्स एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन कर ले वाटर की वैल्यूज का किसके साथ, आयरन की वैल्यूज चले हम ले लेते हैं। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं आयरन की। आयरन के सिंबल में लिख रही हूँ Fe, फेरम क्योंकि लेटर में कहते हैं आयरन को। तो अगर इसका मैं 1 ग्राम लोहे का टुकड़ा ले लेती हूँ, ठीक है, और उसके अंदर ही इसकी हीट कैपेसिटी देखूं तो क्या होगी इसकी हीट कैपेसिटी। इसकी हीट कैपेसिटी होती है 0.444, ठीक है। और आगे इसका यूनिट आ जाएगा हीट कैपेसिटी का, जूल्स, ठीक है। चलो मैं जे को सही करके लिख देती हूँ, जूल्स पर ग्राम, यानी 1 ग्राम की बात कर रहे हैं पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस की राइजिंग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि आयरन की तो बहुत थोड़ी है अगर वाटर के मुकाबले में देखी जाए तो, यानी कि आयरन की तो 1 जूल्स क्या 0.5 जूल्स से भी कम है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं बहुत कम है एज कम्पेयर टू वाटर। इससे हमें क्या पता चलता है, हीट कैपेसिटी से हमें पता चलता है कि अगर मैं वाटर को हीट करूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और अगर लोहे के टुकड़े को मैंने हीट करना हो, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना हो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीटअप हो जाएगी चीज, तो इसके लिए मुझे कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। कम एनर्जी दूंगी तो फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि वाटर जो है वो क्या करता है, स्लोली हीटअप होता है, ठीक है। कहती हूँ स्लोली
हीट अप होता है, स्लोली हीटिंग, स्लो हीट अप होता है, हीट अप, ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होता है क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हीट कैपेसिटी वाटर की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, इसकी हाई वैल्यू आ जाती है। और इसी हाई वैल्यू की वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो एनवायरमेंट मेंटेन्ड है, जो एक एनवायरमेंटल कंडीशंस मेंटेन्ड है हमारे इर्द गिर्द हमारी फिजा में, तो वो इस वजह से क्योंकि वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होता है और आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होता है, ठीक है। अब हम एक और फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं और ये है लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज। इसका भी हम सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस कर लेंगे कि ये क्या होती है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड देखें तो लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का एक्चुअली मतलब होता है हिडन, कोई चीज अंदर छुपी हुई हो, ठीक है, अंदर कोई चीज छुपी हुई हो। हीट क्या हुई, फिर से हमारे पास जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी आ गई, ठीक है। और फेज चेंज क्या होती है, फेज हमारे पास तीन तरह की फेजेस होती हैं। फेज चेंज की चले हम इस तरह से बात कर लेते हैं, फेज चेंज, तो इसके लिए हम देख लेते हैं फेज चेंज की एक डायग्राम, ठीक है। फेज चेंजेस, अब ये हमारे पास तीन तरह की फेजेस आ गई, एक सॉलिड आ गई, एक लिक्विड फेज आ गई, एक गैशियस फेज आ गई, ठीक है। तीन तरह की फेजेस जो है वो यूजुअली हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फेज चेंज की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में जाता है तो क्या होता है, मेल्टिंग होती है। लिक्विड जो है वो गैस में जाता है, इवेपोरेशन होती है, ठीक है। इस तरह गैस जब लिक्विड में जाती है कंडेंसेशन होती है, और जब लिक्विड सॉलिड में जाता है तो फ्रीजिंग होती है। वाटर की बात करें तो सॉलिड फॉर्म वाटर की होती है आइस, लिक्विड फॉर्म क्या होती है, हम यहाँ लिख देते हैं, ये होती है आइस। वाटर लिक्विड फॉर्म क्या होती है, वाटर होता है, पानी जो हम पीते भी हैं, ठीक है। गैशियस फॉर्म क्या होती है, स्टीम जिसे हम भाप कहते हैं, ठीक है, या वाटर वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो फिजा में भी बारीक बारीक मौजूद होते हैं, ठीक है, नमी सी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी तीन फॉर्म्स आ गई। अब हम देख लेते हैं कि जब फेज चेंज होती है, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जब फेज चेंज होती है, यानी कि चले एस के सॉलिड के लिए लिख रही हूँ, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, ठीक है, एल लिक्विड के लिए लिख रही हूँ, या फिर बैकवर्ड जा रही है, लिक्विड सॉलिड में जा रही है, वाटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। आइस से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, वाटर से आइस बन रहा है। तो हमारे पास जो है वो एक जितनी एनर्जी यूज होती है सब में, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। और इसकी हम वैल्यूज देख लेते हैं वाटर के लिए क्या होती है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि लेटेंट हीट की एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट की यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन देखते हैं और इसमें भी कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैं ये कह लेती हूँ कि हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एब्जॉर्ब करनी होती है या रिलीज होती है, ठीक है। और किस चीज की, एक सब्सटेंस की, ठीक है, किसी एक सब्सटेंस की मैं बात कर रही हूँ, एक सब्सटेंस की, ठीक है। और सब्सटेंस की बात कर रही हूँ किस वक्त, जब वो फेज चेंज करती है अपनी, ठीक है, इन सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, या लिक्विड से मैं कहती हूँ कि गैस में जा रही है, ठीक है, या गैस से मैं कह रही हूँ लिक्विड में जा रही है, ठीक है। कोई फेज एक फेज से दूसरी फेज में जा रही है, ठीक है। और एक शर्त, एक कंडीशन यहाँ पे हमारे पास होती है कि इस टाइम पे एनर्जी तो हम देखेंगे, लेकिन टेम्परेचर इस टाइम पे जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा होता, ठीक है। ये किस तरह से होता है, हम ये देख लेते हैं कि एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है। मेरे पास यहाँ पे बीकर में मौजूद है आइस ले लेती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आइस, ठीक है। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं आइस से। यहाँ पे बीकर में मैंने आइस ले ली, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जब मैं हीट अप करूंगी, यहाँ से मैं इसको हीट अप करती हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, होना शुरू होगी। अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन हीट एनर्जी मजीद लगती जा रही है, जब तक सारी की सारी आइस क्या नहीं हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और ये पूरी की पूरी आइस क्या हुई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस टाइम पे इसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हीट एनर्जी लग रही थी ना, तो उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज, यानी कि फेज चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा, लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज, यानी कि हीट तो यानी एनर्जी तो लग रही है, ठीक है, या तो एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी ताकि सॉलिड से लिक्विड में बन जाए, और क्या हो रही थी, फेज चेंज हो रही थी कि सॉलिड से लिक्विड में जा रही थी, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहे जब तक पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं हो गया आइस से, सॉरी पूरे आइस जो है कन्वर्ट नहीं हो गई वाटर में, ठीक है। अब इसकी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे पास आ गई, एक ग्राफ आ गया जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि
अगर इधर इधर इस पार्ट की बात कर लेते हैं, हम इस पार्ट की बात करते हैं, ये जो पार्ट है मेरे पास, ठीक है, इसमें मैं देख रही हूँ कि ये टेम्परेचर सेम है लेकिन एनर्जी जो है वो लग रही है, ठीक है, मैं कह रही हूँ एनर्जी लग रही है, ठीक है, लेकिन क्या है, टेम्परेचर जो है वो इधर कांस्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं देख रही हूँ कि जब तक पूरी की पूरी आइस, जो हमने बात की थी कि पूरी की पूरी आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तब तक एनर्जी तो लगती रहेगी, ठीक है ना, हीट एनर्जी मिलती रहेगी इसको, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जिस तरह हमने, हमारी शर्त पूरी हो गई कि विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, तो वो वाली शर्त भी पूरी हो गई और हम देख रहे हैं कि हीट एनर्जी जो है यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, लग रही है, मजीद एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो सारी एनर्जी किस चीज में लग रही है, ये एक्चुअली फेज चेंज करने में लग रही है, यानी कि सॉलिड से किस में, या फिर हम कह रहे हैं कि आइस से किस में जाने में लग रही है, आइस से वाटर में, पूरा का पूरा करके एक एक मॉलिक्यूल जो है आइस का वो वाटर बन जाए, इसमें जो है वो एनर्जी लग रही है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि इंक्रीज नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कह रहे हैं, क्योंकि मेल्ट हो रही है आइस, ठीक है, ये जो है वो हिडन हमारे पास जो है वो एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अगर इसकी हम वैल्यू देख लें, इसकी वैल्यू साथ के साथ लिख देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6000 जूल्स पर मोल, यानी कि एक मोल अगर मेरे पास आइस हो तो उसको पूरे इसके एक एक मॉलिक्यूल को वाटर में कन्वर्ट कर देने के लिए मुझे 6000 जूल्स, अब जूल्स फिर से क्या चीज आ गई है, हीट एनर्जी को या एनर्जी को मेजर करने का यूनिट आ गया, ठीक है। तो 6000 जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ये जो जूल्स पर मोल है, ठीक है ना, जूल्स पर मोल है, मैं देख रही हूँ कि 6000 है, अब 1000 को मैं किलो में भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है ना, यानी कि किलो क्या होता है, 1000 को क्या कहते हैं, 1000 हमारे पास चीज क्या आ जाती है, 1000 की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, किलो होती है, तो यहाँ मैं इसको 6 किलो जूल्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है, हम 7 करके लिख देते हैं किलो, 6 किलो जूल्स की मेरे पास जो है वो एनर्जी आ गई, ठीक है, और पर मोल यानी एक मोल आइस की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिक्विड की अब हम बात कर रहे थे कि जब वाटर इसी तरह, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आती है, यानी कि हम देख रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जिसपे वाटर बॉईल कर जाता है, ठीक है, यानी कि भाप बन के उड़ जाता है, यानी कि वेपर्स बन जाते हैं, स्टीम बन जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसके बॉइलिंग स्टार्ट होगी, तो जब तक एक एक मॉलिक्यूल जो है वो वेपर्स की फॉर्म में नहीं निकल जाएगा पानी का, तब तक जो है वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या होगा, हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो लगती जा रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो हमें जहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, ये इधर जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, हम इसकी वैल्यू भी लिखते हैं, यहाँ पे होती है 41 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वाटर की हमने देखी लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज, वाटर की वैल्यूज देख ली इसकी, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है वाटर की।